हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, 10th क्लास की जो अपनी एनसीईआरटी है, इसमें चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री हमने शुरू किया था और इसकी पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 कवर कर ली है और उसके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे और आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके। तो आज शुरू करेंगे। देखो, एक्सरसाइज जो 8.3 है उसको शुरू करते हैं और उसके क्वेश्चन जो है वो आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, कुछ अपडेट जो आप सबको पता ही है, पहले से दिए हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सबको पता है। एक बार थोड़ा सा इनको रिव्यू कर लीजिए। आपके बेनिफिट्स है, आपके लिए हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए ही, कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएं एक ही जगह पर। ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एक्सरसाइज पर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका और जस्ट वी स्टार्ट। लेट्स देखिए 8.3 एक्सरसाइज आइडेंटिटीज हम कवर कर चुके हैं। एक बार उनको जरूर रिव्यू कर लो। आप जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है पहले, एक बार उनको रिव्यू जरूर कर लो। जो हमने पिछली क्लास में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, सॉल्यूशन आपकी एक्सरसाइज 8.3 में फर्स्ट का क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कोस साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। ठीक है, इन सबको आपको कोट ए की टर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखो करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए। साइन ए को देखो मैं क्या लिख लेता हूँ। साइन ए को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 अपॉन कोसेक ए लिख लेता हूँ। बिल्कुल ही आसान। हमने क्या कर लिया, साइन ए को 1 अपॉन कोसेक ए लिख लिया और एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से 1 अपॉन कोसेक ए को क्या लिख लेंगे हम, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये टर्म हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो साइन ए को किस में एक्सप्रेस कर दिया, कोट की टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। इजी है, आराम से समझ में आ गया सबको। आपको बस और एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिटीज है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। जो कंसेप्ट है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो आइडेंटिटीज है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो अच्छे से याद है तो ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन 90% तो वहीं खत्म हो गया। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेशली क्वेश्चन जो है वो 90% वहीं खत्म हो जाते हैं। ओके, 10% क्या बचती है, सिर्फ कैलकुलेशन, कि आपने वो आइडेंटिटी, वो फॉर्मूला पुट किया और आपने आंसर निकाल दिया, बस जस्ट सिंपल। ओके। नाउ इसमें देखो सेकंड जो है आपका, किसको आप सेके लेंगे। अब सेके है, सेके को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है इसको भी उस कोट ए की टर्म में। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, चाहो तो आप इसको एक आइडेंटिटी लगा के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, सेक स्क्वायर थीटा, सिंपली सेक स्क्वायर थीटा यही टर्म होती है। तो इससे मैं यहाँ पर सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, टेन स्क्वायर ये लिख लेंगे। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे पास में, कोट होता है। तो 1 प्लस इसको मैं लिख लूंगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर, ये देखिए आप कोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगेन इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में। अंडरस्टूड, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने इजीली कर। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये जो नीचे आपके पास में कोट स्क्वायर ए बनेगा वो रूट से बाहर। ठीक है, नाउ टेन ए, टेन ए को भी हमें कोट में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आप कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। 1 अपॉन कोट ए इसको लिख लेंगे, सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कर लिया कि जो साइन था इसको भी हमने कोट की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सेक को भी हमने कर लिया और टेन को भी हमने कोट की टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। बिल्कुल ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया। ओके, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहो तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, और लाइव क्लास अगर आप ले रहे हो तो उसमें तो पॉसिबल नहीं होगा, बट आप रिकॉर्डेड क्लास बाद में आपको मिल जाएगी। ओके, तो उसमें आप बाद में वापस से देख के लिख लेना, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो चुका है, सेकंड देखेंगे।
राइट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। आपको अब की बार क्या करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। जैसे हमने इन सबको कोट में कन्वर्ट किया है वैसे सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो देखो करते हैं, बारी बारी सबको करते हैं। सबसे पहले लेते हैं साइन ए। साइन ए को हम सेक में लिखेंगे, तो साइन को मैं क्या लिख लेता हूँ, साइन ए को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ कोस ए से, और डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखना छोटी सी कंसेप्ट है बट समझ में आ जाएगी इजीली। साइन बाय कोस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, ओके। और ये जो कोस है इसको आप यहाँ पर नीचे ले जाओ अपॉन में, तो इसको बना दो सेक, ठीक है। ये जो कोस है इसको भी नीचे ले आओ यहाँ पर, तो इसको वन अपॉन सेक लिख सकते हैं, ओके। और टेन को देखो हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है उसी का यूज करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, टेन ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस वन और इसका अंडर रूट। इसी टर्म से देखो यहाँ से टेन ए निकालोगे या टेन थीटा निकालोगे तो यही टर्म आएगी और अपॉन सेक ए। तो हमने क्या कर लिया, साइन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेक में, ठीक है। अब इसी तरह से कोस को, कोस ए है इसको तो आप सीधा ही लिख दो वन अपॉन सेक ए, सेक ए में सीधा ही कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नंबर थ्री टेन ए, टेन ए को हम यहाँ से टेन ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस वन को उधर ले जाओ और स्क्वायर को यहाँ पर रूट बना दो, तो ये आ जाएगा टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। नंबर फोर कोट ए, कोट ए को भी हम क्या कर सकते हैं, सेक की टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कोट तो अपने पास में क्या होता है, वन अपॉन टेन ए होता है, और टेन ए की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो विच इज अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ओके। नंबर फाइव, यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, सेक ए है वो तो सेक ए ही रहेगा, उसको तो छोड़ दो। अब कोसेक ए बच गया, कोसेक ए को भी हम क्या करेंगे, सेक में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं वन अपॉन साइन ए लिख लेता हूँ। और साइन ए को देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला देखो यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको सेक में कन्वर्ट किया है, तो इसकी जगह आप लिख लो, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो एज इट इज, तो ये आएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये टर्म आ जाएगी, ओके। ये समझ लेना भाई अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, ये माइनस वन टर्म है, ये लिख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सेकंड भी कवर हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या करा है। चूज द राइट ऑप्शन, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप नाइन कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके, और इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ओके। तो वहां से आपके पास में इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, तो नाइन इंटू वन इज इक्वल टू नाइन, ऑप्शन आ जाएगा बी, बी इज योर राइट आंसर, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ओके। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, विच इज वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आपको यहाँ पर है वन प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, और साथ में यहाँ आपको दे रखा है वन प्लस कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। तो इसको आप क्या करो, सिंपली यहाँ पर आप इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आप इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वन प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और प्लस वन अपॉन कोस थीटा, ये टर्म बनने वाली है। और यहाँ पर आपके पास में वन प्लस कोट को हम लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, और माइनस का वन अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लीजिए बोथ साइड, ओके। सिंपली आपको यही करना है जो मैंने बार बार आपको कहा है कि जब भी टर्म आती है तो आप मोस्ट ऑफ द टर्म आप क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ये कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा बन गया अपने पास में प्लस वन, ये टर्म आपके पास में आ गई है। सिंपली यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कोस थीटा और माइनस वन अपॉन यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। अब आप क्या करोगे,
यहाँ से 1/cos θ sin θ तो एज इट इज रहने दीजिए, और ऊपर वाली टर्म में a प्लस बी ए माइनस बी बनता हुआ दिख रहा है। देखो आपको ये टर्म कैसी बनती हुई दिख रही है कि जैसे ये वाली टर्म यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम सबको पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा टू होल स्क्वायर आ जाएगा और -1 आ जाएगा, अपॉन आएगा आपके पास में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, तो अब होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये लिखोगे आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ओके, और -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और -1 और अपॉन में आएगा यहाँ पर आपके पास में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 2। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास में 2, विच इज सी योर ऑप्शन, राइट ऑप्शन। अंडरस्टूड, सी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड, यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार देख लो इसको, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताओ किसी भी स्टेप पे। हाँ ओके, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा और फिर बाद में साइन थीटा प्लस कोस थीटा टू होल स्क्वायर ले लेंगे और -1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। ओके चलते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखो नंबर 3 क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टेन ए आपके पास है और यहाँ पर क्या रखा है आपको 1 माइनस साइन ए, इसको सोल्व करना है। देखो तो इसका सॉल्यूशन मैं यहीं कर देता हूँ। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजीली हो जाएगा। क्या करते हैं, सेक ए को यहाँ पर हम वही साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/कोस से आ जाएगा और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आपके पास में है 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए है आपके पास में और इनटू में 1 माइनस साइन ए एज इट इज आ रहा है। ओके, तो यहां पर अगेन देखो वही फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और अपॉन कोस ए आ जाएगा। तो एक कोस ए यहां से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली कोस ए बचेगा। तो कोस ए विच मीन्स डी योर आंसर, डी इज योर राइट आंसर। ओके, यही मैंने कर दिया है छोटी सी जगह में, आप आराम से इसको रफ नोटबुक में, फेयर नोटबुक में आराम से कर लेना, और एक बार रफ में लिख लो फिर फेयर में आप कर लेना इसको। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं, करवा देगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए आगे ये क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 4 का क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सिंपली एक फॉर्मूला है अपने पास में जो हमने पढ़ा है, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ए थीटा की जगह ए है तो ए लिख लेंगे, बस इतनी बात है। अब देखो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करो तभी आंसर आएगा, तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और अपॉन में कोसेक को लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ओके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे तो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, कल बताया था मैंने क्या होता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो साइन बाई कोस क्या होता है अपने पास में टेन स्क्वायर ए, ये टर्म आ जाएगी विच इज डी योर आंसर। अंडरस्टूड, तो डी आपका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। ओके, नहीं भी आ रहा हो, कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे बता देना भाई। ठीक है, और अगर आ रहा है तो फिर अपन जो है इसी तरह से स्मूथली चलते रहेंगे। ओके, 1 बाय 1। ओके, नाउ एक बार देख लो आप इसको और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, इसको देखो ऐसे लिख लेंगे, मैंने अभी बताया ना आपको कि जैसे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जब भी आ जाता है तो इसको ए अपॉन बी, और ये जो नीचे वाली टर्म होती है हमेशा इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो तो डी अपॉन सी बन जाएगा। ओके, वही हमने यहाँ पर किया है। अंडरस्टूड, ओके, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, प्रूव
the following identities where the angles involved are acute angle for which the expressions are defined। देखो यहाँ पर अपने को दे रखा है 1 2 जो क्वेश्चन है आपके पास, इनको आपको प्रूव करना है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है, और इसका LHS टर्म ले लेते हैं अपन। पहले क्या ले लेते हैं, LHS टर्म ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। LHS टर्म देखो क्या है, यहां है कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा टू होल स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है। देखो जो RHS टर्म है वो कोस में है, RHS टर्म किस में है, कोस में है, तो हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, कोसेक को लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कोट को लिख लेते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 माइनस कोस, अब अलग अलग यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर दो आप, यहाँ न्यूमिनेटर में अलग स्क्वायर कर दो, और साइन जो हमने एलसीएम लिया है उस पर अलग स्क्वायर अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान टर्म है। यहाँ देखो क्या करना है, ऊपर वाली टर्म जो न्यूमिनेटर वाली उसको तो एज इट इज रखो, 1 माइनस कोस थीटा टू होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने क्या करा है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये छोटी सी बात है, इसको समझ लो बस खाली, है ना। तो ये देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, अब आपने इतनी सब चीजें पढ़ ली हैं, अब हम एंड में आ रहे हैं इस चैप्टर के, इतना कुछ हमने पढ़ लिया है, तो अब आपकी माइंड में क्लिक करना चाहिए तुरंत कि हाँ ये आइडेंटिटी सर ने अप्लाई की है, सर ने ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की है, ठीक है। वो क्लिक होनी चाहिए, बार बार हम उसको लिख के दिखाऊं, ओके। वो इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ अब तक, ओके। तो ये बात आप समझो पहले, है ना। और फॉर्मूले जो है अगर आपको याद नहीं है तो एक पेज पे लिख के साथ पे रख के बैठो, ठीक है, कि पता चले कि हाँ ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। अब देखो न्यूमिनेटर को नहीं छेड़ना है, न्यूमिनेटर को एक बार एज इट इज रहने दो, 1 माइनस कोस टू होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कोस थीटा, और साथ में लिख लेंगे हम 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, तो अब यहां से एक टर्म कट जाएगी, एक टर्म बच जाएगी 1 माइनस कोस थीटा, अब यहां पर 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया RHS टर्म, ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड लिख देते हैं, चलो, है ना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया। एक बार देख लो जल्दी से, कोई डाउट है तो बता दो। एनी इश्यू टिल हियर? नो? ओके, चलिए, तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड का देखो क्या करा है इसमें, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, इसको भी हम लिख लेते हैं, और LHS टर्म ले लेते हैं। जो सेकंड है आपका, फोर्थ में सेकंड का क्वेश्चन है, क्या है देखो, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये टर्म है, और प्लस में आपके पास में यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए है, और प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेता हूँ मैं साथ में देख करके, 2 सेक ए, हमें प्रूव करना है 2 सेक ए, ये वाली टर्म प्रूव करनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS टर्म ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो LHS टर्म के लिए देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट इसको सिंपली हम क्या करेंगे, कोस ए आपको दे रखा है, इसका LCM ले लेते हैं, चलो सीधा ही। तो कोस ए आ जाएगा मेरे पास में, और साथ में 1 प्लस साइन ए, दोनों को मल्टीप्लाई करके LCM ले लिया हमने, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस 1 प्लस साइन ए और 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर क्या करो, कोस स्क्वायर ए तो एज इट इज रहने दो, प्लस यहाँ पर a प्लस बी टू होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दो। तो a प्लस बी टू होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी अपने पास में 2ab, यानी 2 साइन a आ जाएगा, ठीक है। अपॉन आपके पास जो टर्म है वो एज इट इज रहने दो, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ओके। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या बन जाएंगे, दोनों मिलकर के 1 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी 1 बन गया, और ये 1 ऑलरेडी है यहाँ पर देखो, एक 1 ये रहा ऑलरेडी, तो ये दोनों ऐड होकर के 2 हो गए, 2 प्लस 2 साइन है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समझ गए होंगे सभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, और 1 और है इसमें ऑलरेडी, तो 1 प्लस 1 हो गए 2, और 2 प्लस 2 साइन ए लिख लिया हमने,
ठीक है। और कोस ए जो है वो एज इट इज रहने दो, 1 प्लस साइन ए एज इट इज रहने दो, इसको मत छेड़ो। अब यहाँ न्यूमिनेटर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए बनेगा और अपॉन में आएगा मेरे पास में यहाँ पर कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन कोस ए आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अपॉन कोस ए क्या बनेगा, 2 और कोस को ऊपर शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल, और यही हमें प्रूव करना था, आरएचएस टर्म हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां तक आई होप यू सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इजीली हो गया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देख लो एक बार, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। वैसे तो इजी है, बट फिर भी अगर किसी को लग रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देयर इज नो नीड टू हेजिटेट, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। ओके, आ गया भी सबको समझ में? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड का देखो इसमें क्या क्या रखा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा है, प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है, और इसको यहाँ पर सेक और कोसेक में, इसमें एक देखो यहाँ पर हिंट भी दे रखी है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास में ये टर्म आती है तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करो, उसको चेंज करो साइन और कोस में। तो आपके पास में देखो एलएचएस जो है वो टेन और कोट में है, हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बनेगा, और अपॉन 1 माइनस ये होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस कोट को आप लिख लो यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 माइनस इसको लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए अगेन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज इनटू, अब यहाँ पर इसका यहाँ उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो तो कोस थीटा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा इसका एलसीएम, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, मैंने उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी क्या लिख लो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा इनटू, और कोस थीटा ऊपर चला जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये टर्म आ जाएगी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखोगे आपका क्वेश्चन हुआ पड़ा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो क्या करना है, अब समझना इस स्टेप में जो मैं लिखने वाला हूं, साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा अपॉन कोस थीटा एज इट इज है, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आप इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो माइनस कॉमन ले लो, तो ये जो टर्म है ना इसको देखना एक बार, इन दोनों को देखो, ये दोनों एक जैसे ही है, बस एक डिफरेंस आ रहा है माइनस का। ठीक है, कि अगर यहां पर माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही बन जाएगी। तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, और ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास में अपॉन, यहाँ साइन थीटा है और साथ में आ गया मेरे पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात थी जो हमने इजीली सॉल्व कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ये टर्म कॉमन आ गई पूरी टर्म से। ओके, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और माइनस का यहां पर आ गया आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये टर्म आ गई है। ओके, तो 1 अपॉन यहां आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। ओके, और अब यहां पर अगेन मैं एलसीएम लूंगा साइन थीटा और कोस थीटा का, तो ये बनेगा मेरे पास में साइन क्यूब थीटा और माइनस कोस क्यूब थीटा। यहां समझना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आपको लग रहा होगा लेंथी हो रहा है, बट ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथी बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, समझना, बस आपका आंसर आ चुका है, अगर आप थोड़ा सा समझोगे यहाँ पर क्वेश्चन तो आपका आंसर आ चुका है। देखो अब क्या करना है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है अपने पास में। ठीक है, और वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखो क्या बनने वाला है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज। ठीक है, साथ में ये जो टर्म बनेगी इसमें हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके साथ में आपके पास में ये आएगा ए स्क्वायर। ओके, इसके साथ में मल्टीप्लाई में जो टर्म आएगी, जगह की कमी है यार, क्या करें, नया पेज ले लेंगे, चलो न्यू पेज लेते हैं यार, है ना, अननेसेसरली यहाँ हंसने से फायदा नहीं है। देखो
क्या आ रखा है, जो टर्म है वो लिख लेता हूँ मैं। ये टर्म बन रही है मेरे पास में 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा बन गई है, और यहाँ पर बना है आपके पास में साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और अपोन में आ गया है आपके पास में साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर वो आइडेंटिटी यूज करेंगे जो अभी मैंने मेंशन की है। कौन सी आइडेंटिटी है कि ए, यहाँ पर जो आइडेंटिटी आपके पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होती है आइडेंटिटी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से समझो 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा तो एज इट इज है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये आएगा मेरे पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इनटू में बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस का यहाँ पर बनने वाला है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये टर्म बनेगा, और अपोन में एज इट इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा वी गेट। अंडरस्टूड? तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और जो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, क्या बचेगा, देखो यहां बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही कर रहे हो, और प्लस यहां पर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। बट मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ ना, समझ में जिसको नहीं आ रहा हो वो आ जाए अच्छे से, और साइन थीटा अपोन में कोस थीटा आ जाएगा, तो कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और ये बनेगा साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज। अपोन में आपके पास में क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप डिवाइड करोगे, देखो दोनों को सेपरेटली डिवाइड करो, दोनों को सेपरेटली, इसको इससे भी करोगे, इसको इससे भी करोगे, दोनों से करोगे तो ये बनेगा 1/sin थीटा कोस थीटा, और इसको करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1/sin थीटा कोस थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा कोसेक थीटा बनेगा, और प्लस का 1 बन जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, ये आपकी आरएचएस टर्म है, हैंस प्रूव्ड। ओके, देखो चेक करो यही है क्या, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इजीली हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें देखो डिमांड है इस क्वेश्चन की, थोड़ी सी ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, बट इजी है, वैसे इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा जैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिमांडिंग होता ही है। यहाँ पर देखो ये जो टर्म थी वो हमने प्रूव कर दी। ठीक है, 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, और वही अपने पास में यहाँ पर आई है 1 + sec थीटा और इंटू कोसेक थीटा। आ गया सबको समझ में? कोई डाउट है तो बता दो। ये आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर मेंशन जो मैंने की है वो यहाँ पर यूज होगी, और तभी ये क्वेश्चन होगा। ओके, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 4 का क्या है मेरे पास में, यहाँ पर 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई, इसको यहाँ पर हिंट दे रखी है कि आप LHS और RHS को दोनों को सेपरेटली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कर देते हैं चलो, बट इसकी नीड भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, चलो तो हम क्या करते हैं, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 + 1 अपॉन कोस a लिख लेता हूं मैं इसको, अपॉन 1 अपॉन कोस ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास में है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम फॉर्मूले से क्या लिख लेते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो वहां से साइन स्क्वायर ए ओनली क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और अपॉन में आपके पास में 1 माइनस कोस ए है वो एज इट इज रहने दो। यहाँ पर देखो एलसीएम लो, तो ये कोस ए प्लस 1 आएगा, और अपॉन कोस ए होगा, ओके, कोसे अपॉन में, और अपॉन में 1 अपॉन कोसे है, देखो तो ये कोसे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है, तो 1 माइनस कोसे मैं इसको लिख लेता हूँ, और इनटू में आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस कोसे। ओके, और अपॉन में आपके पास है 1 माइनस कोसे, तो ये 1 माइनस कोसे 1 माइनस कोसे कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर आपके पास में देखो ये वाली टर्म बची है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 प्लस कोस ए बच गया यहाँ पर, तो और इज इक्वल टू यहाँ भी आपके पास में 1 प्लस कोस ए बच गया है, विच इज यहाँ पर LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। दोनों LHS और RHS को हम साथ में लेकर चले और दोनों ही प्रूव हो गए हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। ओके, सिंपली बस देखो बिल्कुल ही आसान था, कुछ नहीं करना पड़ा, जैसे ही हमने यहाँ पर दोनों को साथ लेके सॉल्व किया आंसर आ गया बस।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे चलें फिर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। और कोसे माइनस साइन ए अपॉन कोसे प्लस साइन ए, +1 -1 भी साथ में है, कोसे के प्लस कोटे दे रखा है यूजिंग आइडेंटिटी। इसने एक बाउंड कर दिया, देखो हमें कि आप ये आइडेंटिटी यूज करके ही इसको सॉल्व करो। इसने बाउंड कर दिया, अगर ये बाउंड नहीं करता तो अपनी मर्जी थी, हम चाहे तो उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके करते, बट इसने हमें बाउंड कर दिया कि आप ये आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करिए। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम LHS ले लेते हैं, देखो इसका LHS जो टर्म है उसको उठा लेते हैं। क्या है LHS? कोस ए माइनस साइन ए है आपके पास में, और +1 अपॉन में आपको यहाँ पर गिवन है कोस ए प्लस साइन ए और -1। तो आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली समझो, हमें इसको कोट में चेंज करना है। ठीक है, हमें किस में चेंज करना है, इसको कोट में चेंज करना है। हमें किस में चेंज करना है, कोट में। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं साइन ए से। साइन ए से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें कोट और कोसेक में चेंज करना है। तो आप इसको, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, याद होगा, जिसमें हमने कोस से डिवाइड किया था। ठीक है, यहां पर हम इसको साइन से डिवाइड कर देते हैं, दोनों टर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बात वो की वही आ जाएगी। तो डिवाइड करो, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन बनेगा कोट ए, और साइन बाय साइन बनेगा 1, और 1 अपॉन साइन बन जाएगा कोसेक ए। ठीक है, अपॉन सिंपली ऐसे ही आप क्या करोगे, कोस बाय साइन क्या बनेगा, कोट ए, और प्लस का 1 बनेगा, और माइनस का यहां पर आ जाएगा आपके पास में कोसेक ए। ये टर्म आ गई। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेना, इसको यहां लिख देता हूं, चलो इसको यहां लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो इसको कि कोट ए और प्लस कोसेक ए, कोसेक ए -1, और अपॉन में यहां पर लिख लो आप कोट ए और माइनस कोसेक ए और प्लस का 1, ऐसे 1 को सेपरेट कर लो। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था, याद होगा आपको, उसमें भी हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था, रेशनलाइज किया था। यहां भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो हम क्या लिखते हैं कि कोट ए माइनस कोसेक ए, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से डिवाइड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, कि कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये टर्म, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। ठीक है, ओके, नाउ आप इसको अब मल्टीप्लाई करोगे, इसको पूरी को आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, यहां से इस तरह से, और अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो मल्टीप्लाई आप जैसे इसको करोगे तो देखिए क्या आने वाला है, ध्यान से देखना, समझना। यहां पर ऊपर जो टर्म है वो ए, ये वाले टर्म बन रही है ए प्लस बी है फॉर्मूला, और ये ए माइनस बी की तरह बिहेव करेगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी ये बनेगा कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर माइनस, इसको आप 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन, अपॉन में आपके पास में ये जो टर्म है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ऐसा कैसा ही रखना है, यानी कोट ए माइनस कोसेक ए +1 रहने दो, और साथ में आपके पास में यहाँ पर है कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पर लिख लूँगा, मेरे पास थोड़ी सी जगह को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखो कोट, यहाँ पर देखो क्या बना ये, कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा, इस आइडेंटिटी से देखो कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख लेता हूँ, माइनस का मेरे पास आ जाएगा कोट ए और माइनस का कोसेक ए, ये टर्म आ जाने वाली है। ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है आपके पास में कोट ए माइनस का कोसेक ए और +1, ये टर्म आ गई है। ठीक है, और यहां पर क्या आया है मेरे पास में, साथ में आ गया आपके पास में कोट ए माइनस कोसेक ए, ये टर्म आ गई है। ठीक है, यहां आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो क्या टर्म बन रही है, जो ऊपर है अपने पास में टर्म वो आ गई है या नहीं आई है, देखो देखो ध्यान से, जो टर्म मेरे पास बन रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में 1 और माइनस ये टर्म बन गई है। ओके, यहाँ तक कोई इशू है तो बताओ एक बार, यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा है तो बताओ एक बार। ओके, हाँ हाँ, एक मिनट, बिल्कुल 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 ठीक कर रहे हो। छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हमने कर दी है,
ये -1 आएगा, यहाँ भी -1 लिखो इसको, -1 आएगा, बिल्कुल सही है, इट इज़ राइट, एब्सोल्युटली राइट, ये -1 आ जाएगा। तो माइनस अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा मेरे पास में कोट ए पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का कोसेक ए और +1 बन जाएगा, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। और साथ में जो है मेरे पास में कोट ए माइनस कोसेक ए +1 अपॉन में है, और यहाँ पर है आपके पास में कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, बिल्कुल सही है, -1 अपॉन आपके पास रहेगा कोट ए माइनस कोसेक ए, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से, अगेन इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास में कोट ए और प्लस कोसेक ए से आप मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन कोट ए और माइनस प्लस कोसेक ए से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन वही आपके पास में कंसेप्ट बनेगी, -1 नीचे आ जाएगा तो वो इसको प्लस कर देगा, यानी ये पूरी टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म है ये वापस से यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म है वो आपके पास में क्या बनेगी, +1 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए आ जाएगा, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट, और ये RHS के इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी गलती होती है तो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आंसर गलत आएगा। ओके, एक बार इसको देख लो आप अच्छे से। ओके, यस स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, कोई डाउट है तो बता दो मुझे जल्दी से। नहीं है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करेंगे समझो। LHS लेते हैं, इसका LHS लेंगे, क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। एक काम करते हैं, इसको अंडर रूट के अंदर ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अंडर रूट के अंदर ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी रेशनलाइज करना है, बट अंडर रूट के अंदर करना है, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट होगा देखते हैं। अंडर रूट ऊपर बनेगा अपने पास में न्यूमिनेटर में 1 प्लस साइन ए टू होल स्क्वायर बनेगा, अपॉन यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर है, ये लिख देता हूं मैं सीधा इसकी जगह, ठीक है। तो अब ये जो रूट है ये इस स्क्वायर से हट जाएगा और इस स्क्वायर से भी हट जाएगा, तो यहां पर बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये टर्म बनेगी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था जैसे कि मैंने बताया। अब आप दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दो, 1 से भी इसको डिवाइड कर दो और 1 में भी डिवाइड कर दो और साइन ए में भी डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 1 अपॉन कोसे, 1 अपॉन कोसे प्लस साइन ए अपॉन कोसे। आपने दोनों में सेपरेट डिवाइड किया तो यहां पर क्या बन गया, सेक ए और प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए बन गया, सेक ए प्लस टेन ए बन गया यहाँ पर, ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए बन गया है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था और यही हमें प्रूव करना था, देखो, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आ गया सबको समझ में। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड जो आपका 7 का है वो क्या कह रखा है। 7 का जो क्वेश्चन है इसमें भी हम LHS ले लेते हैं और LHS में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन रहा है कि साइन थीटा और इसमें भी साइन क्यूब थीटा है और इसमें कोस क्यूब थीटा है और कोस थीटा है, तो यानी न्यूमिनेटर से साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस यह आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बन गया, ठीक है। अपॉन यहाँ पर हमने क्या किया, कोस थीटा को कॉमन लिया, तो यहाँ आ गया मेरे पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये टर्म बनी है। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी आइडेंटिटी जो हमें पता है वो पुट करेंगे, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी पुट करने वाले हैं। तो यहाँ जहां भी आपको 1 दिख रहा है इसके अंदर, आप क्या करो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो साइन थीटा बाहर है, यहां पर क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रख दिया आपने, ठीक है। ऐसे ही इसमें कोस थीटा तो बाहर है, उसको रहने दो, और 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस
इसकी जगह भी क्या रख दिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन रख दिया। ठीक है, देखो क्या बना, साइन थीटा एज इट इज है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, यहां कोस स्क्वायर थीटा तो पहले लिख लो, और साइन स्क्वायर थीटा और 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, बस खत्म। और अपॉन में कोस थीटा एज इट इज है, यहां पर देखो कोस स्क्वायर थीटा से एक कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो एक कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ये दोनों टर्म हो गई कैंसिल आउट, क्या बच गया देखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बन गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है जो हमने इजीली कर लिया। ओके, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, ऑल ऑफ यू स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है अपने पास में। ओके, चलिए देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपके पास में, बिल्कुल आसान अगले वाला क्वेश्चन भी है। साइन ए प्लस कोसेक ए टू होल स्क्वायर, और यहां पर दे रखा है कोस ए प्लस सेक ए टू होल स्क्वायर। LHS ले लो और सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, बस सिंपल काम। साइन ए एज इट इज है, प्लस कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख लो, और इस पूरे का होल स्क्वायर जो दे रखा है अगले ने, प्लस यहां पर कोस ए एज इट इज है, प्लस सेक को 1 अपॉन कोस ए लिख लो और पूरे का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, ओके, एक काम करो यार, इसको ऐसे मत ही लिखो तो बढ़िया है ना, डायरेक्ट ही कर देते हैं, चलो क्यों फालतू में स्टेप बढ़ाएं, है ना, सीधा ही कर देते हैं। सीधा ही कैसे करेंगे, देखो सीधा ही कर देते हैं ना, अननेसेसरली हम क्यों स्टेप बढ़ाएं, स्टेप कम करने की कोशिश करनी चाहिए ना। देखो इसको डायरेक्ट ही आप क्या करो, a प्लस बी टू होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, जो आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है, पता है ना, वो लिख दो सीधा ही। क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये आ जाएगी टर्म। ठीक है, चलिए वेल डन। प्लस अगले वाली टर्म में भी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस 2 आ जाएगा मेरे पास में कोस ए सेक ए, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से थोड़ा सावधानी से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजीली हो रहा है। यहां पर देखो ये साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के क्या बन गए, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बन गया। ये साइन इंटू कोसेक, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ये कोस और सेक कट जाएंगे, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो दोनों ऐड होकर के बन गए 4। समझ में आ गई बात, और प्लस यहां पर क्या बच गया, अब कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस का यहां पर बच गया सेक स्क्वायर ए। बात समझ में आई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये दोनों ऐड होकर के 5 बने हैं, और कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए का 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमें पता है, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये 5 तो पहले से ही था, 1 और आ गया और 1 और आ गया, तो ये हो गया 7। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस का कोट स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना था जो RHS है, हेंस प्रूव्ड। आया सबको समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपने सबसे पहले आइडेंटिटी ओपन कर दी, a प्लस बी टू होल स्क्वायर की, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बन गया, और ये साइन और कोसेक कट जाता है, हमें पता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट डे जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तो मैंने ये बात बताई थी, है ना, आप जाके देखो, उस पेज को पलट के देखो, उस वीडियो को देखो फिर से जाकर के, आपको बेसिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आएगा, और अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ये मान के चलो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां से देखो ये 2 आ गया, और ये 2 और ये 2 ऐड होकर के 4 बन गए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद में जो कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आ रहा है सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आई होप यू, है ना, आसान सा क्वेश्चन था जो हमने आसानी से कर लिया है कवर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कोई डाउट है तो बता दो। ओके ओके, देखो एक बार शायद हो सकता है कि समझ में नहीं आया, तो फिर से चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो फर्स्ट वाला जो हमने लिया है 1
प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सीधा ही फॉर्मूला यहाँ पर हमने पुट कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम यहाँ पर लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर है अपने पास में कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसको वापस से साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और सेक कोसेक स्क्वायर ए को लिख लेंगे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, तो यहां से अपने पास में ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए बन गया, और साइन और कोस क्या हो जाएगा, टेन आ जाएगा, विच इज टेन स्क्वायर ए। ओके, और अब देखिए सेकंड वाली जो टर्म है इसको भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए टू होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस इसको भी साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए लिख लेंगे टू होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए टू होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद में क्या बना मेरे पास में यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए टू होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। इसको अलग अलग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग सेपरेट करके स्क्वायर लगा लेंगे, और अपॉन में यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए टू होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि a माइनस बी टू होल स्क्वायर ए माइनस बी टू होल स्क्वायर कर दो, या फिर b माइनस ए टू होल स्क्वायर कर दो, दोनों बराबर ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो उल्टा करके, तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, और साइन और कोस क्या बनेगा, टेन, और टेन स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना था RHS टर्म में। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। ओके ओके, ठीक है, चलिए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ओके, तो ये आपका चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब कल से अपनी क्लास शुरू होगी जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यानी जो हाइट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एलिवेशन एंगल है, डिप्रेशन एंगल है। ओके, जो आपके पास में कोई टावर है उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, टावर से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, या कोई आपके पास में पतंग उड़ रही है तो वो किस एंगल पे उड़ रही है, उसकी डोरी की लेंथ कितनी है, ये सब चीज़ें कल हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सबको देखो पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तभी वो आगे वाला जो चैप्टर आपका 9 का वो समझ में आएगा। तो टेबल आप अच्छे से याद करोगे, जो आइडेंटिटीज है वो अच्छे से याद करोगे, जो आपके पास में बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्री की वो अच्छे से याद करोगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कवर करने हैं। ओके, नोट्स बनाने हैं, अंडरस्टूड। तो अच्छे से आप सारे कवर करोगे। कोई डाउट हो तो मुझे आप बताओगे, व्हाट्सअप आप कर सकते हो, नीचे देखो स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहे हैं, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो हम देखेंगे फिर। ओके, चलिए आज की क्लास में इतना ही, और कल हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके लिए प्रिपेयर होके आना, फॉर्मूले याद करके आना। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल। ओके स्टूडेंट, ओके, गुड नाइट। ओके ओके स्टूडेंट्स।